नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई काबिल साद एहतराम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं एक सवाल के बारे गुफ्तगू करूँगा। एक दोस्त ने सवाल भेजा है, वो पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि कौन कौन से परिंदे हलाल हैं और कौन कौन से परिंदे हराम हैं, और क्या तोता हलाल है। तो मैं इसके बारे अपने भाई से ये अर्ज़ करूँगा कि शरीयत मुतहरा में असूल बयान फरमाए गए हैं। अगर हम परिंदों की तादाद गिनना चाहें या परिंदों की अक़साम गिनना चाहें कि परिंदे इस कायनात में कितने हैं, तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ख़ुद इरशाद फरमाया है कि इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, फरमाया कि तुम अगर अल्लाह की नेमतें गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। यानी रब ताला ने ये चैलेंज फरमाया है कि अल्लाह की अगर नेमतों को तुम गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। तो जितने भी परिंदे हैं जो हलाल हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने इंसान के खाने के लिए बनाया है, इंसान के रिज़्क़ के लिए बनाया है, तो वो भी नेमत है चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। तो चूँकि ये भी अल्लाह ताला की नेमत है, तो अगर हम परिंदों की अक़साम को, हलाल व हराम परिंदों को, अगर सिर्फ़ हलाल परिंदों को या गिनना चाहें तो हम गिन नहीं सकते कि फ़लाँ हलाल है, फ़लाँ हराम है, फ़लाँ हलाल है, फ़लाँ हराम है, तो हम उनका शुमार नहीं कर सकते। शरीयत मुतहरा में कुरान व हदीस की रूह से उलमाए दीन और मुफ्तियान शरह मतीन और फ़ुक़हाए किराम ने कुरान व हदीस को मिलाकर जो कवानीन उन्होंने बनाए और जो असूल व ज़वाबित उन्होंने बनाए, हम उनको पेश नज़र रख के ये समझेंगे कि कौन से परिंदे जो हैं वो हलाल हैं और कौन से परिंदे जो हैं वो हराम हैं। एक असूल है शरीयत मुतहरा में, वो ये है कि फरमाया गया कि परिंदा जिसका पंजा भी हो और वो पंजे के साथ खाता भी हो पकड़ के, और तीसरे नंबर पे वो शिकारी भी हो, यानी अपने पंजे से फ़िज़ा में झपट कर शिकार करता हो, गोश्त खोर भी हो, जिस परिंदे में ये तीन सिफ़तें पाई जाएंगी वो परिंदा हराम होगा। और जिस परिंदे में इन तीन सिफ़तों में से कोई एक भी सिफ़त कम होगी वो हलाल है अल्हम्दुलिल्लाह ताला। और हराम परिंदे जैसा कि चील है, फिर बाज़ है, उकाब है, शाहीन है, शिकरा है, गिद्ध है, और फिर जनाब ये उल्लू है, ये भी शिकारी परिंदा है, फ़िज़ा में झपट के चिड़ियों को पकड़ता है। चील है, बाज़ है, वो भी फ़िज़ा में, यानी जिनके खूनी पंजे हैं, जिनके खूनी पंजे हैं, जो फ़िज़ा में झपट के शिकार करते हैं, शिकारी हैं, गोश्त खोर हैं, वो परिंदे जो हैं वो शरीयत मुतहरा में हराम हैं। और वो परिंदे कि जिनमें इन तीन सिफ़तों में से एक सिफ़त भी कम होगी वो परिंदा हलाल है अल्हम्दुलिल्लाह ताला। तो दूसरा जो सवाल है, दोस्त ने पूछा कि क्या जो ये तोता है परिंदा, क्या ये हलाल है। तो ये जो बयान की गई हैं शरातिन के तहत, क्योंकि परिंदे के हराम होने के लिए तीन शर्तें हैं कि उसका पंजा हो, पंजे में पकड़ के खाता भी हो, और तीसरे नंबर पे शिकारी भी हो, गोश्त खोर हो, फ़िज़ा में झपट के शिकार करता हो। तो ये जो तोता है इसका पंजा भी है, ये पंजे से पकड़ कर खाता भी है, मगर एक सिफ़त इसमें मौजूद नहीं है। वो कौन सी? कि फ़िज़ा में झपट के ये शिकार नहीं करता और ना ही ये गोश्त खोर है, लिहाजा एक सिफ़त इसमें कम है, लिहाजा जो तोता है वो हलाल है अल्हम्दुलिल्लाह ताला। ये सवाल आज से 20 साल पहले भी मुझसे किसी दोस्त ने किया। मैं उस वक़्त एक गांव में रहा करता था, तो उस वक़्त मैंने जब ये सवाल बताया तो पूरे गांव में, बल्कि एक बड़ा, जिसे वो पंजाबी में कहते हैं, रौला पड़ गया
کہ پرندے یہ جو طوطا ہے یہ کیسے حلال ہو سکتا ہے، یہ تو پنجے سے پکڑتا ہے، پنجے سے کھاتا ہے. مگر پھر میں نے انہیں وضاحت کی، بڑے بڑے علماء کے پاس وہ گئے اور پوچھا، اور الحمدللہ تعالیٰ سب نے کہا کہ جو علماء تھے انہوں نے فرمایا کہ یہ پرندہ ایسا ہے کہ یہ بالکل حلال ہے. ایک دوست کہنے لگے جی وہ مرغی کا بھی پنجہ ہے، وہ بھی شکار تو کرتی ہے، وہ کیڑے مکوڑے کھاتی ہے. تو میں نے عرض کیا مرغی کا پنجہ ضرور ہے، وہ شکار بھی کرتی ہے، کیڑے مکوڑوں کا گوشت بھی اگر اس کے آگے کچھ تھوڑا بہت پھینک دیا جائے وہ بھی کھا لیتی ہے، مگر وہ پنجے سے پکڑ کے کھاتی نہیں ہے. مرغی میں یہ ایک صفت کم ہے، اس لیے مرغی بھی حلال ہے. تو ان 3 صفتوں میں سے جس پرندے میں ایک صفت بھی کم ہوگی وہ حلال ہے، جس میں یہ تینوں صفتیں پائی جائیں گی وہ حرام ٹھہرے گا شریعت مطہرہ میں. تو لہذا یہ جو طوطا ہے اس میں 2 صفتیں تو پائی جاتی ہیں کہ اس کا پنجہ بھی ہے اور پنجے سے پکڑ کے کھاتا بھی ہے. تیسری صفت اس میں موجود نہیں ہے کہ شکاری نہیں ہے اور نہ ہی یہ گوشت خور ہے. لہذا یہ جو طوطا ہے یہ الحمدللہ تعالی حلال ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک بھی طوطا بالکل حلال ہے. تو اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے شریعت مطہرہ کو سمجھنے کی. آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر کسی دوست نے، کسی بہن نے، کسی بیٹی نے اگر کوئی سوال پوچھنا ہو تو وہ نیچے کومنٹس میں وہ لکھے اور ہمیں بھیجے، انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کا جواب عرض کروں گا. اور دوسری یہ گزارش ہے کہ جو بھی ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں وہ سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ ایک الحمدللہ تعالیٰ تبلیغ دین کا بہت اچھا ذریعہ ہے کہ جہاں جہاں بھی یہ دینی باتیں جائیں گی جو سنے گا ان کو بھی ثواب ہوگا، ہمیں بھی الحمدللہ ثواب ہوگا. اور جو سبسکرائب کریں گے یا اسے لائک کریں گے اس چینل کو، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اس ثواب میں برابر کے شریک ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے. ھذا وباللہ التوفیق وما علیہ الا البلاغ.